नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने NIOS के जो स्पेशल ऑब्जर्वर हैं श्री आशुतोष कुमार मिश्रा जी, इनके साथ जो है एक अपडेट जो है वीडियो डाली थी आपको और बताया था आपको NIOS के रिजल्ट से रिलेटेड बहुत सारी जो है विशेष अपडेट जब आपकी रिजल्ट नहीं आई थी उस समय कि कब रिजल्ट आएगी और क्या रिजल्ट आएगी, और एग्जैक्ट उसी समय पे रिजल्ट भी आई थी और रिजल्ट में क्या समस्या थी नहीं आने पे, जो कि इस समय आपको फेस करना पड़ रहा है। श्रीमान ने बताया भी था कि आपकी जो रिजल्ट है वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आपकी जो डेट निकली हुई थी उसके बाद से भी जो है TMA अपडेट नहीं हो पाई थी, जो कि आज आपके सामने रिजल्ट सामने है। आज बहुत सारे लोगों को TMA WBA को लेकर के बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फिर से इतनी समस्याएं हो रही हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के साथ हम फिर से एक बार उपस्थित हैं श्री आशुतोष कुमार मिश्रा जी के साथ। नमस्कार श्रीमान जी। जी नमस्कार। तो विशेष जो है कुछ वार्ता करनी है आपसे, जानना है कि किस प्रकार से जो NIOS अपना कार्य कर रही है। अभी तो अब तो लगभग समाप्त हो चुकी है सारी परीक्षाएं, लेकिन कुछ विशेष बातें थीं, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी रिजल्ट फंसी हुई है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो है TMA अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, TMA की मार्क्स अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो क्या उन लोगों का मार्क्स सुधरेगा? हाँ, मार्क्स तो सुधरेगा ही। समस्या ये हो गई थी कुछ लोगों के साथ, परीक्षा के क्रम में कुछ लोग 509 के बदले में 510 का परीक्षा देती हैं, कुछ की परीक्षा हो गई 510 के बदले 509 का, ऐसा परिवर्तन हो गया था। अब वैसे लोगों के साथ समस्या हो रही है, तो वैसे लोग पुनः आवेदन करेंगे, अपने असाइनमेंट कॉपी को साथ में लगाकर बाई पोस्ट रीजनल ऑफिस को भेजेंगे, उनका रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि रीजनल सेंटर पे कैंडिडेट को खुद जाना पड़ रहा है और वहां से वो वापस हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि उन्हें वापस कर दिया जा रहा है वहां से? ये काम का बोझ अधिक है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सामग्री को, जो पेपर है उसको आप बाई पोस्ट भेजिए, समस्या का समाधान वहाँ से हो जाएगा। बाई पोस्ट जो मटेरियल्स भेजनी है उस मटेरियल को हेड ऑफिस भेजना है या रीजनल सेंटर भेजना है? रीजनल सेंटर भेजना है। धन्यवाद। ठीक है, तो आपने सुना कि जो है रीजनल सेंटर जो है भेजना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि NIOS के हेड ऑफिस भेज रहे हैं, तो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप रीजनल सेंटर पे भेजें। ठीक है। दूसरी जो है श्रीमान, एक बहुत बड़ी समस्या ये निकल करके आ रही है कि वैसे कैंडिडेट, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनकी बैक लग गई है, जो कि 501 से लेकर के 510 तक की, बहुत लोगों की किसी विषय कोड में बैक लग गया है, यानी कि वो अब्सेंट हो गए हैं या उनकी थ्योरी में कम मार्क्स आ गई है। तो क्या अब दोबारा जो है उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा क्या? हाँ, मौका मिलेगा उन्हें। नोटिस भी जारी कर दिया गया है, अर्थात सार्वजनिक करने की घोषणा होने वाली है, सार्वजनिक कर दी जाएगी। अभी रुका हुआ था ब्रिज कोर्स के रिजल्ट के लिए, ब्रिज कोर्स का रिजल्ट भी आ चुका है, अब सार्वजनिक कर दिया जाएगा, फिर उनकी परीक्षा होगी। ऐसा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पता चला था श्रीमान जी कि MHRD से अनुमति जो है लेने की बात हो रही थी कि MHRD जो है फिर से अनुमति दे तो जो है यह परीक्षा होगी। तो क्या इस प्रकार की बात थी क्या? और अनुमति मिली है क्या? अनुमति मिल गई है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आपने सुना कि जो है अनुमति मिल गई है। ठीक है, और आगे जो है आप सभी जो है परीक्षा भी दे पाएंगे। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको पूछूं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी समझ में नहीं आ रही है कि हुआ क्या है, लेकिन उनके रिजल्ट जो आई है उसमें RL लगा हुआ है, रिजल्ट लेटर। तो ये क्या कारण है रिजल्ट लेटर का? क्या ये रिजल्ट लेटर सुधरेगा? देखिए, सुधार तो होना ही है। अभ्यर्थी जो अपना रिजल्ट देख रहे हैं, जो RL लगा हुआ है, समस्या ये हो गई थी कि उनके नाम में, उनके पिताजी के नाम में या उनके द्वारा जो डिटेल भरा गया था उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई है, और इसी चूक के कारण उनका रिजल्ट जो है वो RL दिखा रहा है। तो ये सब फिर से वो अपलोड करेंगे, उनका रिजल्ट ठीक कर दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं RL वालों की जो कि लगातार सुधर रही हैं। ठीक है, तो RL वालों के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमान जी ने भी बताया कि उनकी जो है रिजल्ट आ जाएगी। तो क्या RL वालों को भी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता है क्या?
हाँ, एप्लीकेशन तो देना ही पड़ेगा। वो आवेदन करेंगे, उसके बाद सुधार कर दिया जाएगा। यह आवेदन जो है रीजनल सेंटर देंगे या फिर उन्हें भी रीजनल ऑफिस, रीजनल सेंटर पर। श्रीमान जी, ब्रिज कोर्स की रिजल्ट आ चुकी है और काफ़ी अच्छी रिजल्ट है, लेकिन फिर भी इसमें भी जो है मैक्सिमम लोग पास हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी क्रॉस लग गई है, जिनमें आरएल लगा हुआ है और जिनके रिजल्ट में SYCT आई हुई है कुछ विषय कोड में। तो क्या ब्रिज कोर्स का भी फिर से दोबारा री एग्ज़ाम होगा क्या? कि जिनके साथ समस्या हुई है या रिजल्ट में कुछ समस्या है, उनके लिए परीक्षा फिर से होगी। पहले बता दिया गया है कि इस प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं जिनका DLED में कुछ समस्या रही हो, ब्रिज कोर्स के कारण उनका रोक दिया गया था, ब्रिज कोर्स का रिजल्ट भी आ गया है, तो रीचेक या और इस तरह की कोई भी बात होगी तो पुनः आवेदन देकर वो अपना सुधरवा सकते हैं, मौका उन्हें दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि ब्रिज कोर्स वालों के लिए भी इस वीडियो में जो है सूचना मिल चुकी है, ठीक है, ऑथेंटिक सूचना है जो भी है, कि आप लोग की भी जो है री एग्ज़ाम भी होगी और आपके लिए सुधार का भी ऑप्शन है। तो आप जो है आप सुधार भी करा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन दे करके। तो देर ना करें, जल्द से जल्द जो है सुधार कराएं, क्योंकि ऐसा नोटिस निकला हुआ है कि 3 दिनों का आपको समय मिला हुआ है, 3 दिनों के अंदर आप जल्दी से जल्दी जो है मेल कर दें, ठीक है, ताकि जो है आप सभी का जो है रिजल्ट सुधर जाए। आगे जो है विषय बढ़ाते हैं। श्रीमान जी, बहुत सारे ऐसे लोगों की समस्या है कि उनकी जिस समय वो लोग पंजीयन कर रहे थे, यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे DLED के समय, उस समय उनकी कास्ट कैटेगरी चेंज हो गई थी। जैसे बहुत लोग जनरल से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों की OBC हो गई थी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो OBC से बिलोंग करते थे, उनकी जनरल हो गई थी, जिसके वजह से मार्क्स की जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि OBC और SC ST कैटेगरी थे या फिजिकली चैलेंज जो लोग थे, जो टीचर्स थे, उनके लिए ऐसा प्रावधान था कि 45% इंटरमीडिएट में उनकी मार्क्स होनी चाहिए, अंतर स्नातक में। तो क्या जो कास्ट कैटेगरी चेंज होने की वजह से इस तरह की समस्याएं आ रही है, तो क्या इसकी सुधार संभव हो पाएगी क्या? ये तो बड़ा मुश्किल है। जैसे अब OBC वाले जनरल भर दिए हों, जनरल वाले कुछ और भर दिए हों, ये तो कैसे कर दिए लोग, आश्चर्य की बात है। उन्हें स्वयं सोचना चाहिए कि मैं क्या भर रहा हूँ। ऐसा तो मुश्किल लग रहा है। वैसे ऑप्शन कुछ है उसके लिए, पुनः वो भी एप्लीकेशन देंगे रीजनल ऑफिस को पूरे प्रमाण के साथ। भूल उनसे हुई है तो प्रयास किया जाएगा, इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अभी जो है रीजनल सेंटर जो अभ्यर्थी जा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह का सुधार अभी नहीं हो रहा है, वहाँ से उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। तो क्या मतलब इसको माना जाए कि अभी ऐसा मानिए कि कोई सुधार नहीं होगा। अच्छा, आगे जो होगा फिर देखा जाएगा, कुछ नियम में परिवर्तन लोग करेंगे या मौका देंगे तो ऐसा हो सकता है। अभी कोई सुधार होना नहीं है। धन्यवाद। तो ये क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि अगर आपकी कास्ट कैटेगरी वगैरह चेंज हो गई है तो अभी फिलहाल जो है कोई सुधार का ऑप्शन नहीं है, कहीं कोई भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस वजह से दौड़ भाग बंद करें, ठीक है। नेक्स्ट विषय है श्रीमान जी कि इंटर में 50%। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कन्फ्यूज़न में थे। बहुत सारे प्रिंट मीडिया, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे अभी जो है फैक्ट नॉलेज चैनल, इसी प्रकार से जो है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बता रहे थे कि ग्रेजुएशन जो लोग किए हुए हैं उनके लिए जो ये अंतर स्नातक में 50% मार्क्स जो मांगी गई है, या जो SC ST OBC या फिजिकली चैलेंज पीपल थे उनके लिए 45% मार्क्स जो मांगी गई थी, वह मतलब कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं था जो ग्रेजुएट है। तो ऐसा कुछ होने की वजह से वो लोग जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए, यानी कि इंटरमीडिएट के मार्क्स जो है नहीं बढ़ा पाए। तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन है क्या कि अभी जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर कुछ करें आगे? पूर्व में ही सूचना दी गई थी कि इंटरमीडिएट में 50% अंक चाहिए। अगर वो स्नातक हैं तो ऐसे लोग समझ रहे हैं कि स्नातक हैं तो इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लोग नहीं देखेंगे, ऐसी बात नहीं थी। विशेषकर मार्क्स बढ़ाने की बात है तो ऑप्शन दिया गया था उनको बताया गया था कि आप इंटरमीडिएट के लिए ऑन डिमांड एग्जाम की व्यवस्था भी बीच में की गई, या आप जिस सब्जेक्ट में मार्क्स आपको कम लगता है या सारे सब्जेक्ट की परीक्षा देना चाहते हैं तो आप दें। वैसे लोग अगर किसी कारण से परीक्षा नहीं दिए हैं तो पुनः उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता है। 50% मार्क्स अधिक होने के बाद ही उनका रिजल्ट क्लियर हो पाएगा। तो अभी जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो है अभी जून जुलाई अगस्त तक कोई सीट नहीं है, तो क्या अब सीधे जो है अक्टूबर में उनकी एग्ज़ाम होगी। तो
तो क्या ऐसा है कि अक्टूबर में एग्जाम जब क्वालिफाई करेंगे तब उनकी सर्टिफिकेट मिलेगी? हाँ, उससे पहले संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्लियर हो चुका है कि आपकी जब इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लियर होगी तभी जाके आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यह जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सुधार वगैरह की, ठीक है, जिसमें जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आरएल लगा हुआ था, तो आरएल का रिजल्ट सुधर रहा है, बहुत लोग की एनसी लगी हुई थी, तो एनसी भी लगभग जो है सुधर रही है। तो ये सुधार हो करके सुधार तो हो रही है, लेकिन जो है अपडेट दिखाई नहीं दे रही है। वेबसाइट पे चेक करने पे वही रिजल्ट शो कर रहा है। हाँ, जो लोग पर्सनल जा रहे हैं उन लोग को वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। तो ये वेबसाइट पे कब तक जो है दिखाई पड़ेगा बिल्कुल अपडेट रिजल्ट? भैया, अभी आप आवेदन दे रहे हैं और तुरंत चाह रहे हैं कि अपडेट हो जाए या वेबसाइट पे हम रिजल्ट देख लें, ये संभव है क्या? इसके लिए कुछ समय चाहिए। तो लगभग 20 जुलाई तक इसे वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, आप आराम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्टिफिकेट के बारे में जो है कुछ विशेष जानकारी चाहिए, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सर्टिफिकेट जो है लास्ट हमारा जो है विषय होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी जो है जानकारी आपसे जो है हम लेना चाहेंगे। श्रीमान जी, आगे जो है जानना चाहेंगे, जिस तरह से आरएल लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो है आरएल एनसी लगी हुई है, उसी प्रकार से आरडब्ल्यू, ठीक है, आरडब्ल्यू यानी रिजल्ट विद हेड लगा हुआ है। वैसे कैंडिडेट जिसको माना जाता है कि वो लोग परीक्षा के जो नियम है उसको पालन नहीं किए, कदाचार किए, या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो है बनी स्थिति, उसकी वजह से उनकी रिजल्ट में आरडब्ल्यू आ गई है। तो ये आरडब्ल्यू वालों के लिए जो है क्या मतलब कुछ हो सकता है क्या? उनके रिजल्ट सुधार होंगे क्या? देखिए, आरडब्ल्यू वाले स्वयं समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं परीक्षा में अनियमितता हुई होगी या जो डिटेल्स डाले हैं उसमें गलत किए हैं। तो एक जांच कमेटी बनी है, जांच कमेटी बन गई है, पुनः वो आवेदन देंगे, आवेदन के बाद उनकी जांच होगी और जांच में अगर सही पाए जाएंगे तो रिजल्ट उनका सुधार दिया जाएगा। तो यानी कि उनकी रिजल्ट सुधरेगी या फिर उनको परीक्षा देना होगा? नहीं, अब तो जैसा लग रहा है सुधारने की गुंजाइश कम है, परीक्षा ही देने की आवश्यकता होगी, उनके लिए अलग से परीक्षा होगी, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी अब्सेंट हो गई, यानी कि उन लोगों ने परीक्षा दी है लेकिन उन लोगों की जो है वहाँ पे जो थ्योरी पेपर है वहाँ पे अब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा क्यों, अब्सेंट क्यों आ रहा है? अगर किसी कारण से ऐसा एब्सेंट लिखा हुआ उनको मिल गया है और परीक्षा वो दिए हैं, तो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे, वहाँ मेमो के अनुसार वो जो सीएस वहाँ हैं वो लिखेंगे कि ये परीक्षा में उपस्थित रहे हैं और आवेदन को पुनः बाई पोस्ट वो भेजेंगे, तो उनके रिजल्ट को फिर सुधार दिया जाएगा। एक और समस्या निकल करके सामने आ रही थी जिससे कि मैं अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। कल मेरे चैनल के माध्यम से मुझे एक फ़ोन आया था श्रीमान, और उनका नाम जो है रेखा श्रीवास्तव करके था, जो कि राजस्थान से फ़ोन की हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके नाम की 2 कैंडिडेट थी। जब जो एग्जामिनर थे उनको जो साइन लेने के लिए आया था अटेंडेंस शीट पे, तो उन्होंने जो है ज़बरदस्ती उनसे जो है पहले दिन जो आगे उनके कैंडिडेट बैठे हुए थे उन्हीं के नाम के उस पर जो है साइन करा दिया। जब सेकेंड डे उन्होंने साइन किया तब उन्होंने देखा कि उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट कोड में जो है साइन कर दिया दूसरे कैंडिडेट की, ठीक है। तो उनके साथ तो ये समस्या हो गई कि वो जो है एक विषय में प्रेजेंट है, दूसरे विषय में अब्सेंट हो गई, और जो व्यक्ति बिल्कुल अब्सेंट है, जो एग्जाम ही नहीं दिया है, वो जो है एक विषय में प्रेजेंट हो गया, दूसरे विषय में अब्सेंट हो गया। तो क्या इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है, इस प्रकार का सुधार है, इसकी सुधार किस प्रकार से हो पाएगी, जरा बताएं। देखिए, इसमें तो पूरी गलती परीक्षार्थी की है। परीक्षक जो साइन कराने के लिए वहाँ पहुँचा, उसे देखना चाहिए। परीक्षार्थी का काम है कि आप अपने रोल नंबर, अपने नाम का मिलान कर लें, पुनः हस्ताक्षर करें। अगर किसी कारण से आप एक स्टेप आगे, अर्थात एक रोल नंबर आगे वाले पर, हो सकता है आपका नाम ही आगे वाले का हो, आपने हस्ताक्षर कर दिया, तो गलती तो आपकी है। अब उस आधार पर आप पुनः एक आवेदन दें वहीं एग्जामिनेशन सेंटर पर, और वहाँ से प्रमाण लेकर के बाई पोस्ट भेजें, सुधार दिया जाएगा, प्रयास ऐसा होगा। अन्यथा दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है कैंडिडेट को। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो है मतलब फिर भी जो है इसमें सुधार हो सकता है, यानी कि उन्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हाँ, हो सकता है, सुधार तो होगा ही ना। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अंत में चलते चलते एक सवाल जो कि सारे कैंडिडेट लगभग पूछ रहे हैं, NIOS की DLED कंप्लीट करने के बाद से सर्टिफिकेट्स यानी उन्हें अंक पत्र जो है वह कब मिलेगा? तो श्रीमान जी, इस चीज़ को कृपया विस्तार पूर्वक समझाएं कि
बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि डिजी लॉकर पे मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जिला समन्वयक के द्वारा सूचना मिली है ऐसी कि उनको स्टडी सेंटर से जा करके प्राप्त होगी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और अगर ये बात है तो बिल्कुल जो है अपने चैनल के माध्यम से मैं आपके माध्यम से जो है मैं बताना चाहूँगा। डिजी लॉकर के माध्यम से ही वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा लगभग निर्णय हुआ है। सारी प्रक्रिया सितंबर तक पूर्ण हो जाएगी और हो सकता है कि डीओ के माध्यम से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय के माध्यम से भी सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाए। इसलिए देखिए आगे क्या होता है। ऐसे कुछ राज्यों में श्रीमान जी ऐसा आदेश आया हुआ है, ठीक है, कि आप जो है जिला समन्वयक को जो है सूचना दी गई है कि जिला समन्वयक जो है प्रत्येक स्टडी सेंटर को ऐसी सूचना दे कि कुछ जो है डॉक्यूमेंट, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट जो है तैयार किया जाए, उसके बाद से तैयार करके उसको ले ली जाए, जमा कर जाए। उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसकी जो है सर्टिफिकेट वहाँ से मंगा करके और उन्हें निर्गत किया जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी पे स्केल, ग्रेड पे, ये सब सारी चीज़ें इस डिग्री की वजह से फंसी हुई है। तो क्या मतलब जो अभी अभी जो है जो सूचना आई थी, वो सूचना जो है उस सूचना के बारे में बताया कि वो सूचना जो है ऑथेंटिक थी या नहीं थी, क्या ऐसी व्यवस्था है, क्या वो ऑथेंटिक थी कि नहीं न्यूज़? हाँ, वो सूचना सही थी। ये कुछ राज्यों में ऐसा किया गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्टडी सेंटर पर सूचना दी गई और पुनः सर्टिफिकेट वहाँ भेजा गया और उन्हें अर्थात परीक्षार्थी को स्टडी सेंटर से प्रमाण पत्र सब दिया गया है। तो ऐसा माना जा रहा है सभी राज्यों में एक ही स्थिति बनेगी, एक ही तरह की स्थिति होगी और पुनः स्टडी सेंटर के द्वारा ही उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। और अंत में चलते चलते जो है फैक्ट नॉलेज टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फैक्ट नॉलेज टीम के श्रोतागणों के से कुछ कहना चाहेंगे फैक्ट नॉलेज चैनल के बारे में आप कृपया? चलिए भाई, फैक्ट नॉलेज के द्वारा सही जानकारी सही समय पर आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। मुझे भी कभी कभी जानकारी मिलती है, मुझे भी देखने का मौका मिलता है और आशा है कि आप फैक्ट नॉलेज के माध्यम से सही जानकारी सही समय पर परीक्षार्थी या अन्य जो शुभचिंतक हैं उन्हें आप उपलब्ध कराते रहेंगे। यही शुभकामना मेरा भी है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत माता की जय।